नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वट सावित्री व्रत, जिसे वट सावित्री पूर्णिमा या वट अमावस्या के नाम से जाना जाता है, 6 जून 2024 दिन गुरुवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। माना जाता है इस व्रत को रखने से परिवार के लोगों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, वैवाहिक जीवन खुशमय और खुशियां बनी रहती हैं। इस व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत के समान ही माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु सुख समृद्धि अखंड सौभाग्य को देने वाले और संतापों का नाश करने वाला माना जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर यह व्रत रखा जाता है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को शाम 5:54 पर होगी। वहीं इसका समापन 6 जून 2024 शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए साल 2024 में यह व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 11:52 से लेकर के 12:48 के बीच में है। इस दिन सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। हो सके तो आपका जो भी सुहाग का जोड़ा है उसे पहने। अगर आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि गर्मी का समय ज्येष्ठ मास चल रहा है, नौ तपा भी है, तो आप कोई भी लाल या पीला वस्त्र पहन करके अपने सुहाग की जो शादी का जोड़े की चुनरी है उसे अवश्य धारण करें। साथ ही साथ वट वृक्ष के नीचे जा करके आप सारी महिलाओं के साथ ये पूजन करें, 16 श्रृंगार करें, आलता लगाएं, मेहंदी बिंदी चूड़ी सारा श्रृंगार करने के बाद आप वहां जा करके एक वट के पत्ते से श्रृंगार अवश्य करें। चाहे तो आप उसे जूड़े में लगा लें या फिर हाथ में चूड़ी के साथ बांध सकते हैं या माला के रूप में भी पहन सकते हैं। फिर श्रृंगार करके तैयार होकर के पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर ले, थाली सजा ले। किसी भी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद बरगद के वृक्ष की जड़ में जल समर्पित करें। पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ और मिठाई और जो भी आप सामान लेकर के आए वो सब समर्पित करें। वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। हो सके तो अमावस्या तिथि है 108 परिक्रमा, अगर आपकी सामर्थ्य है आप कर सकते हैं तो 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप 7 या 11 ही परिक्रमा करें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा सुने। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्र को दान करें। पूजा अच्छे से संपन्न करने के बाद जो भी आप पंखा लेकर के गए हैं उस पंखे से वट वृक्ष को हवा करें। उसके बाद वही पंखा ला करके घर पर भी आपको अपने पति का पूजन भी करना होता है। पति का पूजन आपको कैसे करना उसका वीडियो अलग से मैं शेयर करूंगी। वट सावित्री व्रत की वट वृक्ष के नीचे पूजा कैसे करें, घर पर पूजा कैसे करें और साथ ही साथ पूजा की आवश्यक सामग्री, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम पूजा जब करने जाते हैं अगर हम आवश्यक सामग्री को एक साथ इकट्ठा नहीं करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें भूल अवश्य जाती हैं। तो इसलिए आप पहले से ही सामग्री को एकत्रित कर लें, सामग्री को पहले से ही रख लें। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाएं सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के 16 श्रृंगार करती व्रत का संकल्प लेती हैं। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन विधि विधान से अगर आप पूजन करते हैं तो महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। पूजा का सामान तैयार करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करें और कथा सुने। साथ ही साथ बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें और उनसे भेंट अवश्य ले। साथ ही साथ सुहाग की सामग्री जरूर समर्पित करें, इससे आपके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी का वास होता है। इस दिन इसकी पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करके चारों ओर कलावा बांधती हैं। ऐसा करने से पति की
लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा सुनने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। भगवान बुद्ध को भी इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्त हुआ था। अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण और दीर्घायु का पूरक भी माना जाता है। यह व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत करती हैं, बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है। उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों को नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। राजश्री अश्वपति की एक संतान थी। इसकी कथा के अनुसार जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का विवाह राजा ध्रुतसेन के पुत्र सत्यवान के साथ हुआ था। सत्यवान की 1 साल के बाद मृत्यु हो गई तो सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति की आयु वापस ली थी, उनके प्राण वापस लाए थे। इसीलिए इस दिन यह व्रत रखा जाता है। इसलिए अपने पति की दीर्घायु, उसके अच्छे भविष्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति से यह व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाओं को सफेद और काले, नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन विधवा महिलाओं को वस्त्र दान करने से बचना चाहिए। इस शुभ दिन पर बाल न कटवाएं, क्योंकि यह बहुत शुभ माना जाता है। किसी का भी अपमान ना करें, बहस ना करें। भगवान की पूजा करने से पहले महिलाओं को खाना पीना नहीं खाना चाहिए। अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप सबको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्याम अवश्य लिखें या जय वट सावित्री माता की जय हो लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।